जय हिंद। क्लास 8th की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे हैं, रूलिंग दी कंट्री साइड। पिछली वीडियो में देखिएगा दोस्तों, हमने समझा था कि आखिर इंडियन इंडिगो की डिमांड बाहर यानी यूरोप में इतनी बढ़ क्यों रही थी, ये हमने जानने की कोशिश की थी। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इसमें देखिएगा तो हम 3 टॉपिक्स करेंगे। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, फिर देखिएगा तो इंडिगो की कल्टीवेशन किस तरीके से होती थी और कौन से 2 सिस्टम अपनाए गए थे इंडिगो की कल्टीवेशन करने के लिए, निज कल्टीवेशन और रोड कल्टीवेशन, सॉरी रोड सिस्टम। ये 2 सिस्टम्स को हम देखने वाले हैं, निज सिस्टम और रोड सिस्टम को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों आपके लिए, ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के साथ एंड तक। देखिए आपकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है ना, क्लास 6, 7th, 8th की सबकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है। आप जाके चैनल पे चेकआउट करिएगा, ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में दिख जाएगी सारी आपको 6, 7th, 8th की एनसीईआरटी, ठीक है, अरेंज्ड फॉर्मेट में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे उस पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नॉलेज के चैनल को सपोर्ट दिखाइएगा अपना। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, ठीक है। अब जैसे कि देखिएगा तो भारत के जो इंडिगो थी, इंडियन इंडिगो की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी यूरोप में, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार हमारी तो इंडिया कॉलोनी है ही, चलो हम भारत चलते हैं, भारत से हम इंडिगो को क्या करेंगे, खेती करेंगे, इंडिगो की खेती करेंगे और वो इंडिगो हम क्या करेंगे, यूरोप में बेचेंगे बहुत ज़्यादा दामों पे और प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो यही देखिएगा तो सोच के ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटेन क्या करता है, भारत में आता है इंडिगो की खेती करने के लिए। Faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिगो की डिमांड जैसे जैसे यूरोप में बढ़ती जा रही थी, तो कंपनी ने क्या सोचा, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, भारत में ही इंडिगो की कल्टीवेशन है इसको फैला सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। From the last decade of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly। 18वीं शताब्दी के लास्ट तक देखिएगा क्या हो रहा था कि बंगाल में ना इंडिगो की कल्टीवेशन ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। और देखिए मैंने आपको जैसे कि हर वीडियो में जहाँ जहाँ बंगाल आया मैंने आपको बताया कि बंगाल यानी आज का जो आपका बिहार, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा रीजन, उड़ीसा, ये जो और करेंटली जो वेस्ट बंगाल है, ये पूरा रीजन मिलके बनाता था आपका बंगाल। तो इतने बड़े एरिया में देखिएगा तो इंडिगो की जो खेती हो रही थी, कल्टीवेशन हो रही थी, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखिएगा तो ग्रोथ ही हमें दिखती है। बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट दी मार्केट। और जैसे कि आपको पता है कि इंडियन इंडिगो की इतनी ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है, बंगाल में सबसे ज़्यादा देखिएगा तो इंडिगो की खेती हो रही थी, तो इसीलिए क्या हुआ, बंगाल में जो इंडिगो हो रहा था इसने पूरी तरीके से मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। आगे चलें। In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. By 1810, the proportion had gone up to 95%। अब देखिए यहाँ पे एक आपको डेटा देखने को मिल रहा है क्या, कि 1788 के टाइम पे अगर देखिएगा तो लगभग 30% इंडिगो ही क्या होता था, इंपोर्ट होता था, सॉरी ब्रिटेन इंपोर्ट करता था भारत से, ठीक है, सिर्फ 30%, 1788 की बात कर रहा हूँ। और वहीं देखिएगा अगले 22 साल में कितना रैपिडली मतलब हमें चेंज देखने को मिलता है कि 1810 में क्या हो रहा है, यही जो आपका 30% जो इंपोर्ट करता था ब्रिटेन, अब वो 95% देखिएगा तो इंपोर्ट करने लग गया था भारत से जो इंडिगो आ रहा था। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा जंप हो रहा है। अब ये जंप क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने कल्टीवेशन जो इन्होंने की थी, सॉरी ब्रिटेन कंपनी ने क्या की थी, एक्सपेंड कर दिया था कल्टीवेशन इंडिगो का, ये याद रखिएगा। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production। अब देखिए जैसे जैसे क्या हो रहा था ना, इंडिगो की ट्रेड बढ़ रही थी, ठीक है, इंडिगो की डिमांड भी बढ़ रही है, ट्रेड भी बढ़ रही है, ठीक है, भारत सबसे ज़्यादा इंडिगो बेच भी रहा है। तो कंपनी के कुछ एजेंट्स और कुछ ऑफिशियल्स वगैरह जो थे ना, इनको पता है क्या रुचि सूची, यार बड़ा प्रॉफिटेबल काम, मतलब बिजनेस टाइप का लग रहा है ये, इसमें हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और हम भी क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे, ठीक है। वो शेयर मार्केट जैसे टाइप होता है ना, वैसा इन्होंने सोचा कि हम इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए ये देखते हैं इन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became a planter। अब देखिए बाहर जो ब्रिटेन में, यूरोप में कुछ स्कॉट्समैन, यानी यहाँ पे देखिएगा तो स्कॉटलैंड की बात हो रही है, स्कॉट्समैन हम उन्हें कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिशमैन यानी जो ब्रिटेन के लोग थे, वहाँ पे जो लोग रहते थे, उन्होंने क्या सोचा, यार ये तो बड़ा मतलब देखिएगा तो प्रॉफिट वाला काम लग रहा है, इंडिगो वाला जो काम है ये बड़ा प्रॉफिट वाला है, तो चलो हम ब्रिटेन को छोड़ के, स्कॉटलैंड को छोड़ के हम भारत चलते हैं, वहीं पे हम क्या करेंगे, इंडिगो की खेती करवाएंगे, ठीक है, और फिर इंडिगो क्या कर देंगे, यहाँ पे यूरोप में बेचेंगे और फिर प्रॉफिट कमाएंगे। तो वहाँ से कुछ इंग्लिशमैन, स्कॉट्समैन भी देखिएगा तो भारत आते हैं और यहाँ पे प्लांटर्स बन जाते हैं, इंडिगो की खेती करवाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पीजेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं लोग खेती करवाते, वो देखिएगा तो 2 सिस्टम है आपके, निज कल्टीवेशन और रॉड सिस्टम, हम उसमें ये चीज़ देख लेंगे। Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at that time। अब देखिए
कुछ पीजेंट्स यानी कुछ फार्मर्स के बाद अब देखिएगा पैसे नहीं होते थे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, इंडिगो उगाने के लिए, तो ये लोग क्या करते थे, कंपनी क्या करती थी, इन्हें लोन देती थी, ठीक है, कम इंटरेस्ट पे क्या करेंगे, लोन दे देंगे कि हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, तुम इंडिगो उगाओ, ठीक है, और फिर ये इंडिगो हमें दे दो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा तो थोड़ा बहुत बैंकिंग सिस्टम भी हमें यहाँ देखने को मिलता है इस टाइम तक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि आखिर ब्रिटेन इंडिया क्यों आ रहा था, ठीक है। इंडिगो की ज़्यादा जो ये इंडिगो की देखिएगा तो कितनी तेजी से सप्लाई बढ़ गई थी, 30% से ब्रिटेन इंपोर्ट करता था 1788 के टाइम पे, वहीं देखिएगा तो 1810 आते आते ये 95% तक पहुंच गया था। फिर इसी से देखिएगा तो अट्रैक्ट हो गए कुछ कंपनी एजेंट्स ऑफिशियल्स ने क्या किया, इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। हाई प्रॉफिट्स को देख के देखिएगा तो कुछ इंग्लिशमैन स्कॉट्समैन भारत भी आए थे और प्लांटर्स बन गए थे, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे चले अगर हम, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि इंडिगो आखिर कल्टीवेट कैसा होता था। देखिए यहाँ पे दो सिस्टम्स की बात की गई है मेनली, वो हम देखते हैं। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, निज एंड रोटी। देखिएगा तो दो मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के, पहला था निज और दूसरा था रोटी सिस्टम, ये ठीक है। हम देखिएगा दोनों सिस्टम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। Within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled, ठीक है। निज कल्टीवेशन में क्या होता था ना, प्लांटर, यहाँ पे प्लांटर यानी जो स्कॉट्समैन, जो इंग्लिशमैन जो बाहर से आए थे, यूरोप से आए थे, ब्रिटेन यानी ब्रिटेन और स्कॉटलैंड से आए थे, वो यहाँ के प्लांटर जो बने थे। तो निज कल्टीवेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पे इंडिगो उन्हीं लैंड पे देखिएगा तो उगाई जा रही थी जो इन प्लांटर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में था, या तो इन्होंने खरीद लिया होगा कोई लैंड या तो लीज पे ले लिया होगा। मतलब निज कल्टीवेशन में ये जो प्लांटर थे इनका डायरेक्ट कंट्रोल था लैंड पे, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट कंट्रोल में कह रहा हूँ। ही आइदर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार, जैसे कि मैंने बताया, या तो इस प्लांटर ने, स्कॉट्समैन इंग्लिशमैन ने क्या किया होगा, लैंड को खरीद लिया होगा या रेंट पे ले लिया होगा या लीज पे ले लिया होगा जमींदार से, ठीक है। और वहां पे इन्होंने क्या किया, इंडिगो की खेती करनी शुरू कर दी, ठीक है। इंडिगो की खेती करनी शुरू कर दी, यानी खुद जाके इंडिगो नहीं उगा रहे थे, जाहिर सी बात है ये लोग, ठीक है, खुद जाके तो करेंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, कुछ देखिएगा तो लेबरर्स को हायर करना शुरू कर दिया था, जो वो लेबरर्स होंगे वो क्या करेंगे, इंडिगो की कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ में ये देखने को मिल रहा है निज कल्टीवेशन में। अब हम थोड़ा सा डिटेल में निज कल्टीवेशन को देखते हैं। द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन, निज कल्टीवेशन मैंने आपको बेसिक समझाया कि इसमें देखिएगा तो प्लांटर का डायरेक्ट कंट्रोल होता था लैंड पे, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि वो लैंड खरीद ले, लीज पे ले ले या फिर क्या कर ले, रेंट पे ले ले, ठीक है। तो यहाँ पे हमने निज कल्टीवेशन देखा। अब देखिए निज कल्टीवेशन के साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, अब हम वो प्रॉब्लम्स इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं। द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन, ठीक है। अभी देखिएगा तो मेरे गले के साथ भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको आवाज़ थोड़ी मतलब अलग आ रही होगी, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर कल्टीवेशन, निज कल्टीवेशन। देखिए जो प्लांटर्स थे ना, यानी जो स्कॉट्समैन इंग्लिशमैन थे, उनको बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था निज कल्टीवेशन में। क्या दिक्कतें थी कि वो अपने एरिया को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। एरिया को एक्सपेंड यानी इंडिगो की जो खेती हो रही थी वो उसको बढ़ाना चाहते थे। अब हवा में तो खेती करेंगे नहीं, ज़मीन चाहिए होगी, ठीक है। तो वो अपनी ज़मीन को, लैंड को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। अब उसमें क्या दिक्कतें आ रही थी वो हम देखते हैं। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड। सबसे बड़ी चीज़ थी कि इंडिगो उन्हीं लिखिएगा तो लैंड पे इंडिगो सिर्फ फर्टाइल लैंड्स पे ही कल्टिवेट हो सकता था, ठीक है। एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और ये जो फर्टाइल लैंड्स का जो एरिया था ये ऑलरेडी देखिएगा तो डेंसली पॉपुलेटेड था, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे राइस कल्टीवेशन वगैरह, राइस कल्टीवेशन भी होती थी, ठीक है। तो इसलिए क्या था, बहुत ज़्यादा लोग ना फर्टाइल लैंड्स के आसपास रहते थे, तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बन गई थी। देखिएगा तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब बहुत लोगों ने अपनी अपनी ज़मीन कंट्रोल करनी लग गए थे, तो क्या होता था, इन्हें जल्दी से ज़मीन मिलती नहीं थी और कोई इन्हें अपनी ज़मीन देता भी नहीं था। बहुत देखिएगा तो मुश्किलों का सामना इन प्लांटर्स को करना पड़ता था। They attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area, but this always led to conflicts and tension. इन्होंने देखिएगा तो लीज पे लैंड लेने की भी कोशिश की थी कि देखिए लीज पे ये लैंड जो लेते थे ना, ये कोशिश करते थे कि जो इंडिगो की फैक्ट्री है ना उसी के आसपास इन्हें लैंड मिल जाए लीज पे, ठीक है। तो ताकि देखिएगा तो आसानी बनी रहे, ठीक है। और ये लोग भी ये भी कोशिश करने लग गए थे कि जो पीजेंट्स होते थे उन्हें भगाने लग गए, ठीक है। पीजेंट्स को अपने ही लैंड से इन्होंने भगाने की भी कोशिश की, पर इस चक्कर में क्या हुआ ना, कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन देखिएगा तो पैदा होने लग गई, ठीक है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था प्लांटर्स को निज कल्टीवेशन में। लैंड्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इन्हें अपना एरिया एक्सपेंड करना था, पर एरिया
एक्सपेंड करने के लिए भाई ज़मीन चाहिए, ज़मीन है नहीं, ठीक है। पहली चीज़, इंडिगो सिर्फ फर्टाइल लैंड में ही कल्टीवेट हो सकता था, और फर्टाइल लैंड के आसपास के जितनी भी ज़मीन थी, लोग मतलब सॉरी फर्टाइल लैंड जितना भी था वहाँ पे देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रही थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कोशिश की, लीज पे लैंड लेने की कोशिश की इंडिगो फैक्ट्री के आसपास, ठीक है, पर उतनी ज़्यादा इन्हें मिल नहीं रही थी, तो इन्होंने क्या ये भी कोशिश किया कि पीजेंट्स को उनकी ही ज़मीन से भगा दें, ठीक है। पर इस चक्कर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्हें कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का सामना करना पड़ता है, तो वो हम आगे और डिस्कस करते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर वॉज नॉट ईजी। पहली चीज भाई, लेबर भी आसानी से नहीं मिलते थे, ठीक है। निच कल्टीवेशन में प्लांटर्स को लेबर भी आसानी से नहीं मिलते थे। अब लेबर आसानी से क्यों नहीं मिलते थे, अब वो हम देखते हैं। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। अब जब इतनी बड़ी देखिएगा तो आपकी फील्ड है, इतनी ज़्यादा आपकी ज़मीन है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग आपको चाहिए होंगे, ठीक है, उस लैंड को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, इंडिगो को अच्छे से कल्टीवेट करने के लिए। पर देखिएगा तो इन प्लांटर्स को लेबर्स नहीं मिलते थे जल्दी से। अब उसका देखिए कुछ कारण था, वो हम देखते हैं। Labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. अब देखिए यहाँ पे क्या था, प्लांटर्स को लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब राइस की कल्टीवेशन होती थी ना, सेम टाइम पे ही इंडिगो की भी कल्टीवेशन होती थी। तो यूजुअली देखिएगा उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे जो पीजेंट्स होते थे वो अपनी राइस कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता था, कोई इन प्लांटर्स को ऐसा बंदा नहीं मिलता था या ऐसे पीजेंट्स नहीं मिलते थे जो इनकी खेत पे आके इंडिगो की कल्टीवेशन कर सकें। तो ये चीज़ का देखिएगा तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था प्लांटर्स को। निच कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लग्स एंड बुलक्स। अब देखिए निच कल्टीवेशन में क्या हो रहा था, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए अब इनके पास बहुत बड़ी ज़मीन है, तो इनको बहुत सारे हल और बुलक्स भी चाहिए थे, ठीक है। प्लग्स और बुलक्स की भी ज़रूरत पड़ती थी। अब वो देखिए कैसे ज़रूरत पड़ती थी, या ज़रूरत पड़ेगी ना खेती करने के लिए, ये बेसिक सी चीज़ें, ठीक है, चाहिए होता था, पर ये भी नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था, जैसे कि मैंने आपको बताया रेंट पे नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं मिलता था, मैंने आपको बताया कि राइस की कल्टीवेशन भी सेम टाइम पे होती थी, ठीक है। राइस की कल्टीवेशन भी जब सेम टाइम पे होती थी तो इन्हें प्लग्स और बुलक्स की भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था इन प्लांटर्स को निच कल्टीवेशन के अंडर। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स। देखिए जब 1 बीघा जमीन पे इंडिगो की खेती होती है तो उसमें लगभग 2 प्लग्स यानी 2 हलों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दिस मैंट दैट अ प्लांटर विथ 100,000 बीघास वुड नीड 2,000 प्लग्स। यानी मानिए कि जिस प्लांटर के पास 1,000 बीघा ज़मीन है और 1,000 बीघा ज़मीन पे वो इंडिगो की खेती कर रहा है, तो उसको लगभग 2,000 प्लग्स चाहिए, यानी 2,000 हल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा था। 2,000 हल कहाँ से मिलेंगे भाई, उस टाइम पे वो देखिए हल तो आपको राइस कल्टीवेशन में बिजी है, नहीं मिलने वाले हल, ठीक है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखनी पड़ रही थी निज कल्टीवेशन के अंडर, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिल रही है निज कल्टीवेशन के अंदर, क्या क्या दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं इन प्लांटर्स को, ठीक है। आगे चले हम। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग्स वाज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। ये लोग परचेज इन्वेस्ट देखिए जो और मेंटेनेंस वगैरह जो होती थी प्लग्स की, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। वही राइस कल्टीवेशन मैंने आपको बताया कि राइस कल्टीवेशन भी सेम टाइम पे होती थी, तो कौन देगा भाई, ठीक है। नॉट गुड सप्लाईज भी इजीली गॉट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लग्स एंड बुलक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड्स। मैंने आपको बताया कि इनके जो प्लग्स और बुलक्स थे, पीजेंट्स के जो प्लग्स और बुलक्स थे ये क्या थे, राइस फील्ड्स पे बिजी थे, तो कौन देगा, कोई नहीं देगा, भगो यहाँ से। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटेड नीडेड दैम, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि इंडिगो की खेती और राइस कल्टीवेशन सेम टाइम पे ही होती थी, तो दिक्कतों का सामना इन प्लांटर्स को इन वजहों से करना पड़ता था। तो इस वीडियो में हमने देखा, इस स्लाइड में हमने देखा कि आखिर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन प्लांटर्स को निज कल्टीवेशन के अंडर में, जो बाहर से आए हैं यहाँ पे अपनी मतलब बिजनेस को बढ़ाने या प्रॉफिट वगैरह कमाने, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं रोड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रोड्स, ठीक है। रोड्स आपको पता ही है कि हम पीजेंट्स को साउथ में कहते थे, तो आप यहाँ पे आप किसानी समझ सकते हैं, फार्मर्स, ठीक है। इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रोड्स। अंडर द रोटी सिस्टम द प्लांटर्स फोर्स द रोड्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ठीक है। अंडर रोटी सिस्टम, जो रोटी सिस्टम होता था ना, इसमें प्लांटर्स को देखिए ना, प्लांटर्स यानी जो रोड्स आते थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, और उस कॉन्ट्रैक्ट को ये लोग देखिए तो सट्टा भी कहते थे। इसमें क्या होता था ना कि क्या होता था, अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो प्लांटर होता था वो क्या करता था, जो आपका पीजेंट है उसी की ज़मीन पे बोलता था कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे, ठीक है, तुम अपनी ही ज़मीन पे क्या करो,
कुछ जो पोर्शन है लगभग 25% जो पोर्शन है उस पर इंडिगो की खेती करो, बाकी जो तुम अपना करना है करो, राइस कल्टीवेशन करो, कुछ भी कल्टीवेशन करो, कुछ भी कल्टीवेट करो, बस हमें उससे मतलब नहीं है। बस ये लोग जो प्लांटर हैं ये पीजेंट से क्या करते थे, एग्रीमेंट कर लेते थे कि तुम अपनी ज़मीन 25% ज़मीन पे इंडिगो की कल्टीवेशन करोगे। यानी निच कल्टीवेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि निच कल्टीवेशन में प्लांटर्स खुद ही अपनी ज़मीन खरीद रहे थे या अपनी ज़मीन रेंट पे ले रहे थे, पर नहीं, यहाँ पे हम देखिएगा तो रोड सिस्टम में क्या देख रहे हैं कि जो प्लांटर है ये डायरेक्ट देखिएगा तो एक एग्रीमेंट करते रहे, ज़मीन किसकी, पीजेंट की, ठीक है। और यहाँ पे एग्रीमेंट किसके बीच हो रहा है, पीजेंट और प्लांटर के बीच में। प्लांटर पीजेंट को कह रहा है कि तू हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे, तुम उन पैसे को यूज करो, ठीक है, इंडिगो उगाओ 25% अपनी जमीन पे, बाकी में तुम अपना खेती वेती करो। तो ये देखिएगा तो सट्टा एग्रीमेंट था, सॉरी ये सट्टा था, ठीक है, एग्रीमेंट एक था जो प्लांटर और रॉड्स के बीच में हो रहा था। एट टाइम्स दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द रॉड, ठीक है। उस टाइम पे जो विलेज हेडमैन होते, ये देखिए जो ये प्लांटर थे ना, ये डायरेक्ट पीजेंट के पास नहीं जाते थे, हर पीजेंट के पास कि तुम भी लो, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 25% तुम्हारी ज़मीन पे खेती होगी इंडिगो की, फिर दूसरे पीजेंट के पास गए 25% तुम्हारी, मतलब 25% तुम्हारे खेत पे इंडिगो की कल्टिवेशन होगी। नहीं, ये क्या करते थे, जो विलेज का जो हेडमैन होता था ना उसको प्रेशराइज करते थे और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे, ठीक है, कि तुम्हारे विलेज हेडमैन से क्या कहते थे कि तुम्हारे गांव में जितने भी पीजेंट्स है ना, उन सब की जितनी भी जमीन है ना, उन सब की जमीन का जो 25% एरिया है ना उस पे इंडिगो की कल्टीवेशन होगी, ठीक है। तो ये एक एग्रीमेंट इनके बीच में साइन हो जाता था। Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rated of interest to produce indigo. अब देखिए, जब इंडिगो की खेती करनी है तो जनाब सामान भी चाहिए होगा, ठीक है, सीड्स वगैरह भी चाहिए होंगे। तो इसमें क्या होता था कि जो प्लांटर है वो क्या करता था, पीजेंट्स को लो रेट पे लोन दे देता था, ठीक है, कि ये हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ही लो रेट पे है, तुम बाद में चुका देना, और इस लोन का तुम इस्तेमाल करके देखो, तुम अपना मेंटेन करो, इंडिगो को कैसे कल्टीवेशन मतलब कल्टीवेट करना उसका ध्यान रखो अच्छे से, मतलब उस अपनी ज़मीन तैयार करो। तो ये सब देखिए, इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ लोन दे देते थे प्लांटर पीजेंट्स को, ठीक है। तो उस टाइम पे पीजेंट सोचते थे यार सही है, सस्ते दाम पे देखोगे तो मतलब सस्ते रेट पे लोन मिल जा रहा है, इससे बढ़िया क्या है। तो पीजेंट्स को भी दिमाग में ये था कि ये पैसे आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, कम रेट में मिल रहा है, चलो कर ही रहते हैं, बाद में हम जब इनको इंडिगो वापस देंगे तो हमें भी कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तो ये सोचती उस टाइम के पीजेंट्स के बाद, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, बट द लोन कमिटेड द रॉड्स टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, जैसे ही लोन देते थे प्लांटर पीजेंट्स को तो वो क्या कहते थे, एग्रीमेंट में था कि आप लगभग अब एटलीस्ट 25% जो आपका लैंड एरिया होगा, आपकी जमीन होगी, उस पर आप सिर्फ इंडिगो उगाएंगे, ठीक है, सिर्फ इंडिगो, उसके अलावा आप कुछ उस परसेंट उसके अलावा उन 25% एरिया पे आप कुछ नहीं उगाएंगे, बाकी 75% में आप जो करिए, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड, द ड्रिल, वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर्ड द सॉइल, सोड सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप, ठीक है। जो प्लांटर था इसने क्या किया ना, इस देखिए यहाँ पे प्लांटर के मजे हो गए। अब मैं बताता हूँ कैसे, बंदे की ना खुद की जमीन, ठीक है, दूसरे से एग्रीमेंट साइन कर लिया, कुछ कैश दे दिया, ठीक है, लोन दे दिया, ठीक है, लो इंटरेस्ट पे, कि तुम हमारी मतलब जो क्रॉप है उसका ध्यान रखना, ठीक है। बंदे ने क्या किया, प्लांटर ने, कि सीड्स और ड्रिल ला के दे दी किसको, पीजेंट को, कि हम तुम्हें सीड भी दे दे रहे हैं, ड्रिल भी दे दे रहे हैं, तुम आराम से करो अपनी खेती, ठीक है। दिक्कतों का सामना किसको करना पड़ा, कल्टीवेटर को। कल्टीवेटर को क्या मेहनत करनी पड़ी, वो बंदा पूरी धूप में सॉइल प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, अच्छे से सोड कर रहा है, सीड को देखिएगा तो मतलब ज़मीन में लगा रहा है, ठीक है, प्लांट जो इंडिगो का हो रहा है उसको ध्यान रख रहा है, मतलब क्रॉप्स का ध्यान रख रहा है अच्छे तरीके से। तो सारी मेहनत यहाँ पे देखिएगा तो प्लांटर को, सॉरी कल्टीवेटर को करनी पड़ रही है। कल्टीवेटर यानी फार्मर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, फार्मर्स को करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो प्लांटर निज कल्टीवेशन में सारी दिक्कतों का सामना प्लांटर को करना पड़ रहा था, पर वहीं रोड सिस्टम में सारी दिक्कतों का सामना किसको करना पड़ रहा है, कल्टीवेटर को, यानी पीजेंट्स को, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिक मतलब डिफरेंस है इन दोनों सिस्टम में। व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, अ न्यू लोन वाज गिवन टू द रॉड एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन। अब देखिए क्या होता था, जब क्रॉप अच्छे से मतलब देखिएगा तो जम जाती थी, सॉरी क्रॉप जब अच्छे से उग जाती थी तो वो क्रॉप क्या करते थे, प्लांटर को डिलीवर कर देते थे। कौन डिलीवर कर देते थे, फार्मर्स, ठीक है। अब जब फार्मर्स प्लांटर को क्रॉप दे देते थे तो इन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे उसके बदले, और न्यू लोन मिल जाता था, नया लोन मिल जाता था लो इंटरेस्ट पे, कि लो फिर से लोन लो, ठीक है,
लो इंटरेस्ट पे, और फिर तुम क्या करो, इंडिगो की खेती करो उन 25% एरिया पे। तो ये जो साइकिल था ना, ठीक है, कि खेती करो लोन लो, खेती करो लोन लो, खेती करो लोन लो, ये लगातार चलते रह गया था, ठीक है। तो इसमें दिक्कतों, अब स्टार्टिंग में तो पीजेंट्स ने सोचा कि यार ठीक है, लोन मिल रहा मतलब कम रेट पे कर देते हैं, पर जब ये धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता गया ना, तो पीजेंट्स को भी रियलाइज हुआ कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे, ठीक है। तो वो हम आगे देखिएगा, तो एक रेबेलियन होती है, ब्लू रेबेलियन, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में आते हैं। Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was। जैसे मैंने आपको बताया, पीजेंट्स जो स्टार्टिंग में समझ रहे थे यार लोन कितना बढ़िया, मतलब लोन से टेम्प्टेड हो गए थे, यानी लोन से देखिएगा तो जो कम रेट पे जो कम इंटरेस्ट पे जो लोन मिल रहा था उससे देखिएगा तो आकर्षित हो गए थे। बाद में इन्हें पता चला कि यार ये सिस्टम कितना हार्श है, जब ये साइकिल लगातार जम गई, ठीक है, लोन लो कल्टीवेट करो, लोन लो कल्टीवेट करो, लोन लो कल्टीवेट करो, तो ये पूरा एक देखिएगा तो सिस्टम साइकिल से चलने लग गई थी, ठीक है। The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended, ठीक है। अब जो देखिए जो इन्हें दाम मिल रहा था इंडिगो डिलीवर करने के बाद प्लांटर से, वो उतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। अब जो दाम मिल भी रहा है तो उससे ये लोन चुकाएंगे या अपना खाना मतलब पेट भरेंगे, ठीक है। तो ये भी दिक्कतों का सामना इन फार्मर्स को करना पड़ा था, और इनको ये बाद में रियलाइज़ हो गया कि ये जो प्लांटर है ना, ठीक है, ये हमें क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, इनका शोषण कर रहे हैं इनको। मतलब स्टार्टिंग में तो दिक्कत, मतलब ये टेम्प्टेड हो गए, मतलब ये आकर्षित हो गए लोन से, बाद में इन्हें पता चल गया कि भाई बड़ी दिक्कत की बात है। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स इन विच पीजेंट्स प्रेफर टू कल्टिवेट राइस। अब जो प्लांटर्स होते थे इनकी देखिएगा तो डिमांड और ज़्यादा थी, क्या भाई तुम इंडिगो उसी ज़मीन पे उगाओगे जिसकी सॉइल बड़ी बेस्ट हो, ठीक है, जहाँ पे तुम अपनी राइस की खेती करते हो ना, वहाँ पे इंडिगो उगाओ, ठीक है। अब देखिए ये भी दिक्कत की बात है, देखिए क्या होता था, इंडिगो जब उगाया जाता था ना, ठीक है, तो इसके बड़े डीप रूट्स होते थे, और इसके कारण क्या होता था, सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना वो ख़त्म हो जाती थी। अब जब सॉइल की फर्टिलिटी जब ख़त्म हो जा रही है ना, तो आप दोबारा उस ज़मीन पे ना राइस नहीं उगा सकते। तो ये बाद में फार्मर्स को रियलाइज़ हो गया कि ये तो भाई इसके इंडिगो प्लांटेशन के चक्कर में तो हमारी ज़मीन ही बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे दिमाग ख़राब होने लग गया पीजेंट्स का, ठीक है, पीजेंट्स का मूड ख़राब हुआ, तो इन्होंने सोचा नहीं करेंगे अब। तो इस चक्कर में क्या होती है, ब्लू रेबेलियन होती है। ब्लू रेबेलियन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे इस वीडियो में देखा कि ब्रिटेन भारत वापस क्यों आया, इंडिगो की खेती इंडिगो की जब ज़्यादा डिमांड बढ़ गई यूरोप में, तो उसके लिए ब्रिटेन वापस आता है इंडिया में। इससे ये देख के कि 1788 में सिर्फ 30% ब्रिटेन इंपोर्ट करता था इंडिगो, वहीं 1810 में ब्रिटेन 95% लगभग देखिएगा तो इंपोर्ट करने लग गया था इंडिगो भारत से, ठीक है। तो भारत का इंडिगो जो 30% जाता था ब्रिटेन, अब वो 95% जाने लग गया था 1810 में, यानी रफली 22 साल के अंदर, ठीक है। अब कुछ कंपनी ऑफिशियल्स थे, कंपनी एजेंट्स थे, उन्होंने देखा यार बड़ी मतलब कमाल की चीज़ है, इसमें तो प्रॉफिट बहुत है, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया। इसको देख के कुछ लोग जो ब्रिटेन में थे, स्कॉटलैंड में थे, उन्होंने सोचा कि चलो हम भारत चलते हैं और इंडिगो की खेती करेंगे और पैसा ही पैसा कमाएंगे। तो वो लोग भारत में आते हैं, ठीक है। भारत में आते हैं तो वो लोग एक सिस्टम पकड़ते हैं, निज कल्टीवेशन। निज कल्टीवेशन में खुद ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है, सब सामान अपना अरेंज करते हैं, ठीक है, और फिर उसमें इंडिगो उगाते हैं। उसमें इंडिगो जब उगाते हैं तो इसमें प्लांटर को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सामान सही से नहीं मिलता, सामान यानी जो प्लग्स और बुलेट्स हैं ये टाइम पे नहीं मिलते, लेबर टाइम पे नहीं मिलते, ठीक है। क्यों नहीं मिलते, मैंने जैसे आपको बताया था कि जब इंडिगो की कल्टीवेशन होती है सेम टाइम पे राइस की कल्टीवेशन भी होती है, तो सारे लेबर, सारे जो इक्विपमेंट्स है ये राइस फील्ड पे वहाँ पे लगे रहते हैं, तो इसकी दिक्कत आती है। तो निच कल्टीवेशन में प्लांटर्स को बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो बाद में जाके ये लोग क्या करते हैं, एक रोड सिस्टम होता है, रोड सिस्टम को अपनाते हैं। रोड सिस्टम में क्या हो रहा था कि ये लोग क्या करते थे, प्लांटर्स एक एग्रीमेंट साइन कर लेते थे। एग्रीमेंट किससे साइन कर लेते थे, पीजेंट से, कि हम तुम्हें कुछ लोन देंगे लो इंटरेस्ट पे, तुम इस लोन का इस्तेमाल करके अपने 25% एरिया पे इंडिगो उगाओगे, बाद में जब ये इंडिगो अच्छे से उग जाएगा तो ये तुम हमें दे दोगे और हम तुम्हें कुछ पेमेंट दे देंगे। तो ये देखिएगा तो साइकिल लगातार चलती रहेगी। अब रोड सिस्टम में क्या था कि प्लांटर की ना खुद की ज़मीन, ना खुद का हल वगैरह, ना खुद के बुलक्स, ठीक है, सारा काम किसका, पीजेंट का, ठीक है, मेहनत किसकी, पीजेंट की। स्टार्टिंग में पीजेंट्स को लगा कि सही है, कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो ले लेते हैं, पर बाद में जब ये साइकिल एक बन गई कि लोन लो कल्टीवेट करो, लोन लो कल्टीवेट करो, ठीक है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा पीजेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ चीज़ है, हमारे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ठीक है। लोन चुकाएं, ठीक है, या जो पैसे मिल रहे हैं वो भी बहुत कम पैसे इन्हें मिलते थे जब ये लोग इंडिगो देते थे किसको, प्लांटर को। तो
लोन चुकाएं या पेट भरें, तो बड़ी दिक्कत की बात है। ये तो पहली दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत थी कि इंडिगो के इतने डीप रूट्स होते थे कि इसके कारण क्या होता था कि सॉइल की फर्टिलिटी एकदम खत्म हो जाती थी। अब जब सॉइल की फर्टिलिटी एक बार खत्म हो जाती थी तो उस पर पीजेंट्स जो हैं राइस की कल्टीवेशन दोबारा नहीं कर सकते थे। और ये याद रखिएगा, इंडिगो का इस्तेमाल होता था क्लोथ्स को डाई करने के लिए। जो नीला कलर होता था उसको मतलब नीला कलर इससे निकलता था, तो इंडिगो का इस्तेमाल होता था क्लोथ्स को डाई करने के लिए, ठीक है। और राइस होती है खाने के लिए। अब ये इंडिगो खा तो सकते नहीं है ना फार्मर्स, ठीक है, राइस ही चावल ही नहीं खाएंगे जनाब पेट भरने के लिए, ठीक है। तो ये बाद में पीजेंट्स को रियलाइज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद इनका मूड खराब हुआ, ठीक है। तो इन्होंने कर दिया रेबेलियन। अब वो रेबेलियन, ब्लू रेबेलियन, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक समझ में आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट दिखाइए बस अपना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। आपको मैं डिटेल में एनसीईआरटी के टॉपिक्स करा रहा हूँ, ठीक है। अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराऊँ, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या आप किसी मतलब अभी 8th में हो, 6th में हो, 7th में हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बेस्ट क्वालिटी में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मतलब मज़े हो जाएंगे, आप अच्छे से हर टॉपिक को समझ पाएंगे, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया था चैनल पे आपको सारी मतलब क्लास 6, 7th, 8th की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे लेक्चर्स अरेंज फॉर्मेट में हैं, डिटेल में मैंने समझाया है, आप जाके उसको चेकआउट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।